इस लड़के का नाम निक है, जो अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता था। गरीब ही सही, पर वो खुश रहते थे। एक दिन निक के घर में पार्टी होती है। निक बहुत खुश होता है, सब ठीक ही चल रहा होता है। उसकी माँ को एक आदमी गिफ्ट देता है। निक की माँ उस अमीर आदमी को किस करती है। बगल में खड़े उसके पापा और निक दोनों चौंक जाते हैं। असल में माँ उस अमीर आदमी से प्यार करती थी। निक का तो मानो सब कुछ खत्म हो जाता है कि माँ निक को छोड़ के उस आमिर आदमी के साथ चली जाती। निक बड़ा हो जाता है, जो शहर बड़ा आदमी बनने जाता है। कि मन में बस एक ही चीज थी, पैसा। जल्द से जल्द आमिर बनना चाहता था। ऐसे न होने की वजह से तो रात सड़क पर बितानी पड़ती है। अगली सुबह निक एक मजदूर की जरूरत देखता है, साइट पर काम करने चला जाता है। निक काम खत्म करके जब पैसे लेने जाता है, मालिक सिर्फ आधे पैसे देता है। निक ये सब देख के बहुत गुस्सा होता है। आज फिर पैसे न होने की वजह से निक को रात सड़क पर गुजारनी पड़ती है। निक सोचता है अगर ऐसा ही चला तो अमीर आदमी कभी नहीं बन पाएगा। अगली सुबह निक उस बचे हुए पैसों से एक सूट खरीदता है और सीधे एक कैफे जाता है। वहां निक अपनी कुछ फेक इनकम सर्टिफिकेट बनाता है। फिर वो एक अच्छा घर रेंट पर लेने जाता है, जिसका रेंट $1200 होता है। निक का कॉन्फिडेंस देखकर डीलर घर निक को रेंट पर दे देती है। निक अपने उसी साइट पर जाता है जहां वो कल काम पर गया था। निक को पता था यहाँ के मजदूर एक दिन का रेंट $40 देते हैं। निक बताता है कि उसके पास एक बड़ा आलीशान घर है, रेंट सिर्फ $3 है। काफी मजदूर उसके साथ चलने को राजी हो जाते हैं। निक हिसाब लगता है कि वो अब फायदे में है। ऐसे करते करते निक के पास पैसे जमा होने लगते हैं। एक दिन निक को कॉल आता है। कुछ मजदूर आपस में लड़ाई कर रहे थे। निक को कुछ समझ ना आ रहा था, तभी वहां पुलिस आ जाती है। निक और उसके साथ एक आदमी जिसका नाम कैरी है, दोनों पुलिस से बचते हैं और एक होटल में जाकर रुकते हैं। वहां निक कैरी को अपना प्रॉपर्टी प्लान बताता है। अब दूसरी सुबह वो दोनों एक प्रॉपर्टी ऑक्शन में जाते हैं। वहां की बड़ी बड़ी बोली सुन के वो दोनों निकल जाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते। वहां एक गार्ड होता है। वो दोनों उससे कुछ पैसे का लालच देते हैं और वो उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब जहां नेक्स्ट बोली हो रही होती है, वह गार्ड सबको गलत रूम में ले जाता है और सिर्फ निक और कैरी सही ऑक्शन रूम में होते हैं, जिससे वो प्रॉपर्टी एक बार में खरीद लेते हैं। निक के पास इतने पैसे नहीं होते। तभी कैरी अपनी एक फ्रेंड जेनिफर से मिलता है, जो बैंक में मैनेजर थी। निक और कैरी लोन लेने को बोलते हैं। मैनेजर थोड़ा सोचती है, पर निक की स्मार्ट बातों से वो मैनेजर को इम्प्रेस कर देता है और लोन पास करवा लेता है। अब निक और कैरी और फंडिंग के लिए एक बिजनेसमैन के पास जाते हैं, जहां से वो बाकी के कुछ फंड लेते हैं। पर इनके होश तब उड़ते हैं जब वो उस घर में जाते हैं। घर की हालत पुरानी खंडहर जैसी थी। निक और कैरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।